सेलर रो रहा है और आप अभी भी कहते हैं कि इन्वेस्टर रेट पे ढूंढ। हर बंदा कहता है कि जनाब इन्वेस्टर रेट पे मुझे प्लॉट ढूंढ दें। वो मेरे भाई इन्वेस्टर रेट ही चल रहे हैं आजकल, और मजीद आप रेट कितना गिराएंगे? आगे जो है डीएचए मुल्तान की जो कीमतें हैं वो, जब लोग हमें कॉल करते हैं स्पेशली ओवरसीज पाकिस्तानीज, लाजमी कहता है जी मुझे सस्ती तरीन चीज़ ढूंढ दें। अगर तो आपको चीज़ चाहिए अच्छी, फिर मिलेगी आपको थोड़ी सी महंगी। अगर आपको सस्ती चीज़ चाहिए तो फिर उस पे आप लोकेशन पे या कैटेगरी पे आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वाइटल रियल्टर से मैं आपका होस्ट दानियार राना। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। एंड एज ऑलवेज थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग मी। मुझे सुनने का, देखने का आपका बेहद शुक्रिया। वाइटल रियलिटी कंसल्टेंट्स के चैनल को आप सब्सक्राइब करें, और जो भी प्रोजेक्ट हमारे पैनल पे हैं उनकी अपडेट्स लेने के लिए हमें देखते रहिए, सुनते रहिए। मेरे अजीज़ हम वतनों, आज मैं बात करूँगा फिर से डीएचए मुल्तान के बारे में। डीएचए मुल्तान पे हमारा फोकस शुरू से रहा है, क्योंकि ज़्यादा हमारी जो डीलिंग्स हैं वो डीएचए मुल्तान में है। और डीएचए मुल्तान में मैं कोशिश करता हूँ कि डीएचए मुल्तान की जो अपडेट्स हैं वो आप लोगों तक पूरी दयानतदारी के साथ और ट्रांसपेरेंसी के साथ पहुंचाई जाए। डीएचए मुल्तान में जब लोग हमें कॉल करते हैं स्पेशली ओवरसीज पाकिस्तानीज, या जो भी यहाँ का इन्वेस्टर है, बायर है, वो कॉल करता है, वो एक चीज़ लाजमी कहता है जी मुझे सस्ती तरीन चीज़ ढूंढ दें। देखें भाई, मैं इस चीज़ पे बिल्कुल बिलीव नहीं करता। अगर तो आपको चीज़ चाहिए अच्छी, फिर मिलेगी आपको थोड़ी सी महंगी। अगर आपको सस्ती चीज़ चाहिए तो फिर उस पे आप लोकेशन पे या कैटेगरी पे आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। हर बंदा कहता है कि जनाब इन्वेस्टर रेट पे मुझे प्लॉट ढूंढ दें। वो मेरे भाई इन्वेस्टर रेट ही चल रहे हैं आजकल, और मजीद आप रेट कितना गिराएंगे? आगे जो है डीएचए मुल्तान की जो कीमतें हैं वो, सेलर रो रहा है और आप अभी भी कहते हैं कि इन्वेस्टर रेट पे ढूंढ लें। अगर तो आपने सीरियसली बाइंग करनी होती कहीं भी, तो अपना माइंड मेकअप किया करें और चोर रेट ना लगाया करें। ये स्पेशली मैं ओवरसीज पाकिस्तानीज को कह रहा हूँ कि जितना माशाल्लाह ताला ने आपको दिया है उतना ही आप चोर रेट चीज़ों का लगाते हैं। ऐसे बाइंग नहीं होती। कोई आपको लाख रुपया, 50,000 रुपये का चूना तो लगा सकता है। ये नहीं हो सकता कि आपको प्लॉट की कीमत है जनाब 50 लाख रुपए, और आपको वो 60 लाख में बेच के चला जाए। इतने बेवकूफ़ आप भी नहीं हैं, और ना ही कोई ऐसा पॉसिबल होता है। तो लिहाजा बारगेनिंग के अंदर 1, 1.5, 2 लाख का गैप होता है। किनाल के प्लॉट के पीछे, 10 मरले के प्लॉट के पीछे 1,50,000 का 5 मरले के प्लॉट के पीछे गैप होता है। तो खैर एनीवे, अब हम चलते हैं डीएचए मुल्तान की अपडेट्स की तरफ। डीएचए मुल्तान में कल भी मैं गया साइट पे, तो वहाँ पे रात को जब मैं गुजर रहा था डीएचए मुल्तान की मेन बुलेवर्ड से, मैंने देखा कि वहाँ पे AM99 जो मेडिकल सेंटर खुला है, जो हेल्थ सेंटर खुला है नया, वो बहुत ही अच्छा लग रहा था। और मैं सोच रहा था, मैं कल, मेरा दोस्त साथ था, मैं उससे भी कह रहा था कि आप इमेजिन करो कि जब ये डीएचए मुल्तान पॉपुलेट हो जाएगा तो यहाँ नज़ारे क्या होंगे। और जिन रेट्स पे, जिन कीमतों पे प्लॉट मिल रहे हैं, वहाँ वो तक हमारी सोच भी नहीं होगी। हमारी रेंज से बाहर निकल चुके होंगे प्लॉट्स। खैर, ये तो मैं जो पोटेंशियल बायर्स हैं उनके लिए बात कर रहा हूँ। अब इसमें जो एक मुनफी पहलू है डीएचए मुल्तान का, वो फिर यही, जहाँ पे कीमतें गिरती हुई लोगों को, बायर्स को फ़ायदा दे सकती हैं, वहीं ये गिरती हुई कीमतें जो है बहुत ज़्यादा नुकसान दे रही हैं लोगों को। डेवलपमेंट चार्जेस भी बढ़ा दिए गए हैं डीएचए की तरफ से। और अब रिसेंटली अगर आप कंस्ट्रक्शन नहीं करते 1 साल 2 साल, उसके हिसाब से आपको पर ईयर फाइन भी रख दिया डीएचए ने। वैसे अगर आप लोगों की पेइंग कैपेसिटी है, अगर आप लोग कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि टाइम मत वेस्ट करें, क्योंकि दिन ब दिन जो है वो इनपुट्स की प्राइसेस जो है, रॉ मटेरियल की, बिल्डिंग मटेरियल की, वो भी महंगी हो रही हैं। आपकी कॉस्ट भी बढ़ रही है। और जो आपका प्लॉट है वो भी आपको किसी न किसी सूरत में आपको उसका फाइन लग रहा है। तो आप लोगों के पास अगर इन्वेस्टमेंट है, आप कंस्ट्रक्शन करना शुरू करें। अल्लाह ताला वसीले भी बना देता है। बहुत सारे लोग जो है रख के छोड़ा हुआ प्लॉट, कंस्ट्रक्शन करनी तो है, उन्होंने फॉर लिविंग ही लिया था प्लॉट, लेकिन कंस्ट्रक्शन नहीं कर रहे।
और ये मैं समझ रहा हूँ कि आप लोग अपना नुकसान कर रहे हैं। खैर डीएचए मुल्तान में अगर डेवलपमेंट की बात की जाए तो डेवलपमेंट वहाँ पे स्लो एंड स्टडी चल रही है। होपलेस होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग ये कह रहे होते हैं, माजरत के साथ मैं खुल के बात करूंगा कि डाकू हाउसिंग सोसाइटी है, फलां है, ये है, वो है। भाई फिर आप डीएचए में भाग के प्लॉट क्यों लेते हैं? आप लोगों ने क्यों प्लॉट लिए डीएचए के अंदर? अगर इतनी ही बुरी सोसाइटी है, डकैत है डीएचए वाले, फिर आपने प्लॉट ही क्यों लिए हैं वहाँ पे? देखिए बात ये है कि जो प्राइसेस हैं, मार्केट प्राइस किसी भी, सिर्फ डीएचए नहीं, किसी भी प्राइवेट बिल्डर के हाथ में नहीं होती। वो जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो इकोनॉमिक्स को समझते हैं, वो मेरी बात समझ रहे होंगे। आपने डीएचए मुल्तान में जो हालात देखे प्राइसेस के, उसके मल्टीपल रीजन थे। पाकिस्तान की इकोनॉमी बैठ गई, रियल एस्टेट का भट्टा बैठ गया, तो डीएचए भी इफेक्ट हुआ उस तरह से। डीएचए की मैनेजमेंट का ये फॉल्ट ज़रूर है। मैं हमेशा कहता हूँ कि सप्लाई ऑफ प्लॉट्स बहुत ज़्यादा है, सारी ज़मीन इन्होंने एक दफ़ा खोल दी बेचने के लिए। ये नहीं करना चाहिए था, ये बहुत बड़ी ज्यादती है कंज्यूमर के साथ और इन्वेस्टर के साथ। खैर एनीवे, अब जो होना था वो हो गया, लेकिन डीएचए मुल्तान प्रिवेल करेगा, लेकिन इसमें टाइम लगेगा। और मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि इस टाइम का मतलब जो है वो 10 से 15 साल है, 1 डेढ़ 2 साल की कहानी नहीं है। तो डेवलपमेंट चार्जेस की आपने, कई लोग पोजीशन का भी मुझसे पूछते हैं कि के में कब मिल रहा है, टी में कब मिल रहा है। देखें, जब आप प्लॉट लेने जाते हैं और वहाँ पे आपको आप रियल्टर से पूछेंगे पोजीशन का, तो वो आपको बेचने के लिए यही कहेगा, बस जी 1 साल का पोजीशन रेडी है, 1 साल में आपको मिल जाना है। लेकिन रियलिस्टिकली आप खुद भी एनालिसिस करें कि इतनी स्लो वहाँ पे जो है मूवमेंट है चीज़ों की, तो पोजीशन में ही आप लोगों ने खुद जो है इसको एनालिसिस करना है कब मिलेगा। मजीद लोगों की बातों में नहीं फंसे। कुछ सेक्टर जिनमें पोजीशन नहीं मिल रहा, वहाँ पे काम हो रहा है, ये नहीं काम नहीं हो रहा, मैनेजमेंट काम नहीं करवा रही, काम वहाँ पे हो रहा है। मैं बता रहा हूँ कि स्लो एंड स्टडी काम वहाँ पे चल रहा है। तो जिन सेक्टर में पोजीशन नहीं मिला, मेन बुलेवर्ड का सिर्फ के सेक्टर है। इसी तरह अ, अगर आप 5 मरले का चल जाए, टी पी, इनमें पोजीशन अभी नहीं मिले, लेकिन इनमें मेरा ख्याल से 1 साल तक पोजीशन इनमें होपफुली मिल जाएंगे। तो आप, अगर आपने डीएचए मुल्तान में इन्वेस्ट करना है, अगर आपको कोई क्वेरी है, तो वाइटल रियल्टर्स को हमेशा आप फॉलो करें, हमारे नंबर्स पे कॉल करें, या वाइटल रियलिटी कंसल्टेंट जो हमारा यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करें। और होपफुली आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दूंगा मैं। और प्राइसेस जो हैं वो आपको और जगह से भी पता लग जाती हैं, लेकिन मैं भी बता देता हूँ कि 1 कनाल के प्लॉट की प्राइस डीएचए मुल्तान स्टार्टिंग फ्रॉम 37-38 लैक्स टू ऑनवर्ड्स 2 करोड़ तक जाती है। 5 मरला की जो प्राइस है वो 26-27 से लेके 35 तक जाती है। और जो 8 मरला की प्राइस है वो 33-34 से लेके 40 तक जाती है। 10 मरला की प्राइस लाइक वाइज 50 से लेके और फिर जाती है 55 तक, 60 तक। ये जो सारा डिफरेंस है, ये डेवलप नॉन डेवलप सेक्टर्स का है, पोजीशन का है, कैटेगरी ऑफ प्लॉट्स का है। और ये कॉस्ट ऑफ लैंड की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें डेवलपमेंट चार्जेस इसके अलावा है। डीएचए कहीं भी आप प्लॉट लेंगे, आपको तो ऑब्वियसली बहुत सारी सोसाइटीज ये रूल अप्लाई करने लग गई है, डेवलपमेंट चार्जेस के नाम पे पैसे लेने लग गई हैं। लेकिन पहले ट्रेंड डीएचए का था, और डीएचए ने डेवलपमेंट चार्जेस आपसे लेने ही लेने हैं। जब आप प्लॉट सेल करेंगे, चाहे आपका प्लॉट आपको 100% मुनाफे के साथ बिके या 100% खुदा ना खास्ता लॉस के साथ बिके, डेवलपमेंट चार्जेस की तो बात नहीं होती, वो तो आपको मिलते ही मिलते हैं। तो डीएचए मुल्तान में अगर आपको कोई क्वेरी है, लोग मुझे पूछते रहते हैं सवाल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी। और मैंने कहा कुछ चीज़ें आपके साथ क्लियर करता चलूँ साथ साथ, ताकि आप अप टू डेट रहें अपनी इन्वेस्टमेंट्स के बारे में। अगेन फिर मैं यही कहूँगा कि अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो मार्केट चेक करके, अपना माइंड मेकअप करके फिर आप मार्केट में कूदा करें। अदरवाइज जैसे आपका भी टाइम ज़्यादा ज़ाया होता है और दूसरा बंदा भी आपको सीरियस नहीं लेता। थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।